अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। ईद आने वाली है तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह करे ये ईद आपके लिए सुकून, खुशियों और आसानी वाली ईद हो, आमीन। और बताएं सिस्टर, आपके घर में भी अभी से वही ईद वाली भाग दौड़ शुरू हो गई है? फिर वही किचन के काम ख़त्म नहीं होते, फिर उधर कपड़ों की फ़िक्र अलग, ऊपर से दिमाग में एक लंबी लिस्ट चल रही होती है। सुबह उठते ही बस यही सोच, आज बस सारे काम ख़त्म कर लूँगी। लेकिन जैसे ही एक काम मुकम्मल होता है दूसरा और काम सामने नज़र आ रहा होता है। कभी हम सोचते हैं पहले किचन निपटा लूँ सारा, फिर याद आता है अरे अभी तो बच्चों के कपड़े भी सेट करने। फिर दिल कहता है चलो जल्दी से ये भी कर लेती हूँ। और सच तो ये है कि सिस्टर, हम हाउसवाइफ का दिमाग ईद से पहले एक साथ 10 जगह चल रहा होता है। एक तरफ बिरयानी का प्लान, एक तरफ मेहमानों की फ़िक्र, एक तरफ सफाई, और एक तरफ अपनी ईद की तैयारी जो हमेशा आखिर में रह जाती है। और फिर हम सोचते हैं चलो चांद रात को बैठकर सुकून से बैठकर मेहंदी लगा लेंगे, लेकिन रात को भी कुछ बड़े हुए काम हमें याद आ रहे होते हैं। सिस्टर, ईद से पहले हर औरत के अंदर एक मिनी मैनेजर जाग जाता है जो हर वक्त यही सोच रहा होता है ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं हुआ अभी तक, वो रह तो नहीं गया, मेहमानों के कप निकाले, चांद रात का सामान आया, बच्चों की शूज़, गिफ्ट, गोश्त रखने के डब्बे, छोटे छोटे कई काम हमें याद आ रहे होते हैं। और मज़े की बात सुने, जब सारे काम ख़त्म होने लगते हैं ना, तब हमारा जिस्म जवाब देना शुरू कर देता है। और फिर सिस्टर, दिल करता है बस अब रेस्ट हो और कुछ ना हो, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि हमारे कोई ना कोई काम अधूरे होते हैं जिसको मुकम्मल करने के लिए हमें फिर से उठना पड़ता है, बस ये सोच कर के बस ईद गुजर जाए फिर आराम कर लूँगी। और हाँ सिस्टर, ईद पर ज़्यादा गोश्त भी मत खा लेना, वरना अगले दिन यही हाल होता है, हाय मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो गई, फिर ना कहना बताया नहीं था। आपने अभी हमारे व्लॉग्स भी देखने हैं और एंजॉय भी करने हैं। डोंट माइंड सिस्टर, मैं मजाक कर रही थी। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है ईद की तैयारियों के साथ साथ। प्यारी सिस्टर, एक बात आपने भी नोटिस की होगी, ईद से पहले हम कोशिश करते हैं, हम हर बार ईद से पहले यही सोचते हैं कि इस बार ना हम ईद सिंपल करेंगे, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से इतने काम निकल आते हैं। कभी पर्दे धुल रहे होते हैं, कभी कुशन कवर तब्दील हो रहे होती हैं, कभी किचन की डीप क्लीनिंग हो रही होती है। हालांकि मेहमान आकर सिर्फ यही कहते हैं अच्छा लग रहा है, उन्हें क्या पता इस अच्छा लग रहा है कि पीछे हमारी कितनी दौड़ें लगी होती हैं। और चांद रात को वो तो अलग कहानी होती है, एक तरफ मेहंदी, एक तरफ बच्चों की फरमाइश, एक तरफ कपड़े इस्त्री करने वाले होते हैं, और हम सोच रहे होते हैं बस किसी तरह वक्त पर सो जाऊं। लेकिन फिर भी जब इतने काम कर कर के हम थक हार के जब बस चांद रात तो गुजर जाती है, जब हम सुबह उठते हैं और ईद की सुबह जब खुश होते हैं ना, तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। बच्चे खुश, घर सजा हुआ, खाने की खुशबू और सबके चेहरों पर स्माइल, तब लगता है कि चलो सारी मेहनत वसूल हो गई। तो प्यारी सिस्टर, काम करें ज़रूर, लेकिन ख़ुद को इतना भी ना थका दें कि ईद वाले दिन आप ईद को ही एंजॉय ना कर सकें। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा टेंशन किस चीज़ की चल रही होती है, किचन, सफाई, शॉपिंग, या फिर वही बातें, ये काम अभी बाकी पड़े हैं, वो काम अभी बाकी पड़े हैं। सुबह से अक्सर लोगों के घर वॉशिंग मशीन चल रही होती है, कभी किचन में बर्तन ख़त्म नहीं हो रहे होते, कभी बच्चे आवाज़ें दे रहे होते हैं, और ऊपर से फ़ोन पर मैसेजेस, कुछ चाहिए तो बता देना, और हमें खुद पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या पता ही नहीं लग रहा, इतने मसरूफियात होते हैं ना, हमें कुछ नहीं पता लग रहा होता कि हमारे पास हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना। और फिर एकदम से हमें जब अचानक चीज़ें याद आ रही होती है ना, चांद रात को ये भी लेना है वो भी लेना है, फिर उस टाइम भी भागा भागे का माहौल चल रहा होता है। फिर हम खुद से ही कहते रहते चलो बस आज ये सारे काम ख़त्म हो जाएं, फिर आराम से बैठेंगे। लेकिन वो आराम ईद के बाद भी आसानी से नहीं आता सिस्टर। ये छोटी छोटी भाग दौड़, यही थकन, किचन, शॉपिंग, बच्चों की फरमाइशों और जल्दी जल्दी वाले दिन बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। तो काम करें लेकिन स्ट्रेस ना लें, और इन्जॉय करें ये लम्हे भी, क्योंकि ईद सिर्फ परफेक्ट घर या परफेक्ट खानों का नाम नहीं, ईद असल में अपने लोगों के साथ खुश रहने का नाम है। अगर आज का ये व्लॉग आपको रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ईद से पहले आप सबसे ज़्यादा
کس چیز کی ٹینشن لیتی ہیں، کس کام میں زیادہ بیزی رہتی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت ایڈوانس عید مبارک۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔